सांस नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। धरती माता यहाँ पर स्वयं विराजमान है आपने। 51 फीट नीचे गुफा है ये। भाइयों सभी का स्वागत है नए दिन नए ब्लॉग के साथ। सभी को राम राम। तो भाइयों राम राम। तो भाइयों ट्रेन स्टेशन पर रुक गई है। यहाँ से इसका इंजन चेंज हो रहा है। अगला स्टेशन है उज्जैन। हम जा रहे हैं महाकाल। देखिए गाइस मैंने आपको बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं। बताइए महाकालेश्वर जा रहे हैं। महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हेलो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही होगी। हम नेक्स्ट स्टेशन पे बनाएंगे जो कि उज्जैन ही है। भाई उज्जैन आ चुके हैं हम। उज्जैन स्टेशन पर उतर चुके हैं कैमरामैन संगम के साथ। भाइयों यहाँ पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी। धूप इतनी कैडी तो बहुत ज़्यादा कैडी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए संगम आधा काला भी हो गया है यहाँ पे। गाइस पोहा आ चुका है। पोहा खा लूँ। चाय पिएगा ना? सही है बढ़िया। वो ये पेड़ मैंने लगाया था। आज इतना बड़ा हो गया और मैं इतना ही रह गया। कब लगाया था तूने? क्या ये लगाया था मैंने 1857 में या 54 में ऐसे लगाया था। खुद ही बोल गया तू। याद नहीं, मैं लिखा था वो डायरी में लिखा हुआ है। अच्छा कौन से लेवल? स्टेट स्ट्रेट लेवल तैराक है भाई। फिर स्ट्रेट तो मैं सुनने में दिक्कत आती। तू कौन से लेवल को तैराक है? 0 वो नेशनल बिगिनर। आई एम एंड प्रतीक भाई बिगिनर्स। ये स्ट्रेट लेवल का तैराक है। स्टेट STATE। चल ठीक है। उज्जैन की पवित्र धरती पर बहने वाली शिप्रा नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली पवित्र धरा मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया तब उनकी तपस्या और दिव्य शक्ति से यहाँ शिप्रा नदी का प्राकट हुआ। एक और मान्यता के मुताबिक विष्णु के अमृत कलश से गिरने वाली बूंदों से भी इस पवित्र नदी का संबंध माना जाता है। इसी वजह से यहाँ स्थित राम घाट पर स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। हर 12 साल में यहीं लगता है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, जिसे उज्जैन में सिंहस्ता कुंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि शिप्रा में एक पवित्र स्नान से भी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। शाम की आरती के समय जब दीपक शिप्रा के पानी पर जगमगाते हैं तो यह दृश्य सच में दिव्य और अद्भुत लगता है। भाइयों शिप्रा नदी से हो आए हैं। शिप्रा नदी का जल भी ले आए हैं। हम रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भाइयों मोबाइल की एंट्री नहीं है तो हमें मोबाइल जमा करवाना पड़ेगा यहीं पे क्लॉक रूम में। तो भाइयों दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं वापस नहीं मतलब 4-5 मंदिर और हैं वहाँ जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने है बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ विराजमान है भगवान गणेश की एक बहुत ही विशाल दिव्य मूर्ति जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा करने से सफलता और मंगल का आशीर्वाद मिलता है। पैर चल रहे गाइस इसलिए भग रहा है। पैर चल रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर है हरसिद्धि माता मंदिर। माँ शक्ति के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी ने माँ सती के शरीर को लेकर तांडव किया तब उनके अंग अलग अलग स्थानों पर गिर गए। कहा जाता है उज्जैन में माँ सती की कोहनी गिरने से यह पवित्र स्थान बना, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर माँ हरसिद्धि को समर्पित है जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। इस मंदिर की सबसे खास पहचान है यहाँ के 2 बड़े दीप स्तंभ जो त्योहारों और आरती के समय हजारों दिए से जगमग उठते हैं। तो भाइयों फिलहाल हम आ गए हैं रूम पर। यहाँ पर अपना प्रसाद रखेंगे और अपने जूता चप्पल जो पहनेंगे। फिर अब हमारे बच गए हैं 3-4 मंदिर। फिर हम वहाँ जाएंगे और नाइट कॉरिडोर देखेंगे महाकाल का।
तो भाइयों अब हम चल दिए जो 5-6 मंदिर बच गए थे वहाँ, कैमरामैन संगम के साथ और प्रतीक चौधरी के साथ। बोलो हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम आते हैं गढ़कालिका माता मंदिर। उज्जैन के पवित्र नगरी में स्थित गढ़कालिका माता मंदिर मां शक्ति के एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर मां काली के रूप गढ़कालिका माता को समर्पित है। कहा जाता है कि मां गढ़कालिका की कृपा से ही महान कवि कालिदास को अद्भुत ज्ञान और कविता की शक्ति प्राप्त हुई। तब से लेकर आज तक विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए भक्त मां गढ़कालिका के दर्शन करने आते हैं। उज्जैन की यात्रा में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ गढ़कालिका माता के दर्शन भी बहुत शुभ माने जाते हैं। यहाँ कर भक्तों को माता की शक्ति और कृपा का दिव्य एहसास महसूस होता है। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? काल भैरव। दारू। तो भाइयों अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर, उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर जहाँ भैरव बाबा साक्षात विराजमान है। अभी हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया तब शिव जी ने काल भैरव को प्राकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और तब से उन्हें न्याय और रक्षा का देवता माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव को इस नगरी का रक्षक भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भगवान को शराब का भोग चढ़ाना, जो सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं मंगलदेव मंदिर। देखो बड़े भाई, जानकारी ये है कि जिस मंदिर पे अपन जा रहे हैं ना, ये मंदिर पूरा भारत और विश्व में एकमात्र मंदिर है। ये ब्रह्मांड में आपने नवग्रह का नाम सुना ही होगा। नवग्रह में ग्रह राज्य मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह जो यहाँ पर इस प्रकार शिव बालक के रूप में पूजे जाते हैं। शिव बालक के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? कि स्वयं भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से उत्पत्ति हुई है मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह को यहाँ पर शिव पुत्र भूमिपुत्र दोनों बोला है। भूमिपुत्र इसलिए बोलते हैं कि उसी समय का आपको भुवनेश्वरी माता जी का भी मंदिर देखने को मिलेगा, जो मंगल ग्रह की माता श्री है। माता धरती का मंदिर जिस जगह अपन खड़े रहते हैं ना, धरती माता यहाँ पर स्वयं विराजमान है। आपने कहीं भी धरती माता जी का मंदिर देखा? नहीं। यहाँ पर आपको स्वयं धरती माता देखने को भी मिलेंगे, दर्शन करने को भी मिलेंगे। आपने हर शिव मंदिर के दर्शन करे होंगे, आपके इधर भी शिव मंदिर होंगे। शिव जी की सवारी क्या देखते हो आप हमेशा? नंदी। पहला मंदिर है कि शिव जी के बाद नंदी जी नहीं मिलेंगे। इस प्रकार भेड़ की सवारी मिलेगी, क्योंकि मंगल ग्रह का जो वाहन वो भेड़ है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी 21 कार्य के मालिक 21 कार्य मंगल देखते हैं, 21 कष्टों का निवारण वहाँ महामंगल करते हैं। बाकी ये जो मंदिर बना है ना, पूरे भारत की नाभि पर बना, जैसे इंसान की पेट की नाभि रहती है ना, नाभि के तट पर बना, पूरे भारत का सेंटर पॉइंट कहलाता। कर्क रेखा के ऊपर मंदिर विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म भगवान शिव के तेज और धरती की शक्ति से हुआ था। इसी वजह से मंगल ग्रह को शक्ति और साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ लोग अपनी कुंडली के मंगल दोष शांत करने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करवाते हैं। शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक शांति का एहसास कराता है। तो फिर अब हम जाते हैं संदीपनी आश्रम। उज्जैन की पवित्र नगरी में स्थित भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा का एक महान प्रमाण माना जाता है। यह वो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। इस गुरुकुल के महान गुरु थे महर्षि संदीपनी, जिनके आश्रम में राजकुमार भी एक साधारण शिष्य की तरह विद्या प्राप्त करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को समुद्र से वापस लाकर उन्हें जीवित कर दिया था। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और संस्कार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। और आखिर में हम आते हैं मृत्यु दर्शन गुफा या भर्तृहारी गुफा। वही है उधर है। यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार है
यहाँ महान योगी और राजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़कर कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है उन्होंने यहाँ बैठकर जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझा। इसी वजह से इसे मृत्यु दर्शन का स्थल भी कहा जाता है। यह गुफा हमें याद दिलाती है कि संसार माया छोड़कर अध्यात्म और ज्ञान की राह पर चलना सच्ची शांति का मार्ग है। यहाँ का शांत और रहस्यमयी वातावरण आज भी तपस्या और ध्यान की ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। हाँ ये दिख रही है ना, देख यहाँ से 4 धाम का रास्ता है। ये देखिए यहाँ से 4 धाम का रास्ता है। सेकंड गुफा है, ये उससे भी गहरी है। इक्यावन फीट नीचे गुफा है ये, धरती में अंदर। भाई ये पूरा पसीना पसीना, नीचे बहुत ज़्यादा उमस है, सांस नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करोगे। ओह आ गई गाइस, तो इसी के साथ हमारे सारे मंदिर कंप्लीट होते हैं। चलो अंकल, बढ़िया, राम राम, जय श्री राम। तो भाइयों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी नाइट में जो कॉरिडोर का लाइटिंग वगैरह होती है वो इसमें नहीं दिखा पाऊंगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं उज्जैन महाकाल मंदिर का कॉरिडोर दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपको।